हमें जितना हमको बदनाम मोदी कर रहा है, हमारे शिकंजे और कसेंगे और मोदी को हर हालत में हमारा हक बयान देना पड़ेगा। हरा के जाएंगे, जब तक नहीं मरेगा जंग रख जा रही, हम जीत के जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, मरना पे तो जान कुर्बान कर देंगे, पर मोदी चोर है। हम संविधान की बात करते हैं तो बोलते देशद्रोह के आरोप में तुमको तिहाड़ में डाला जाएगा। आपकी बहुत बड़ी हमको सहयोग मिल रहा है, मीडिया वाले सारी खबर पहुंचा रहे हैं। जी, आपकी बहुत बड़ी सेवा। आप इसको खालिस्तानी कह रहे हो तो मैं हिंदू खालिस्तानी। ये गुरु गोविंद सिंह जी की अंश है। लेकिन ये जो सोनेरी आंदोलन है 120 साल के बाद हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं, इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा होना मेरा सौभाग्य है। जो है तलवारी जब चलती है ना, वो क्रांति के लिए चलती है। इनको गलत कह रहे हैं। ये सारे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख, ये किसान की लड़ाई है। जी काल, मैं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं एमजे खबर। जिस तरह से एक के बाद एक बयान आते जा रहे हैं कि ये किसान नहीं, इनके पीछे कोई और है, पाकिस्तानी हो गए, ये हो गए। आइए चलते हैं, पहले तो ये पोस्टर देख लीजिए आप। जी, जिस तरह से बयान आते जा रहे हैं कि अपना किसानों के पीछे पाकिस्तान या चाइना का इनका हाथ है। ब्रदर जी, मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा इस किसानी धंधे से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन जैसे 20 दिनों में आपके मीडिया, जो जायज़ मीडिया है, उनके माध्यम से जब ये मैंने सोचा कि ये भोले भाले लोग जो देश को अनाज पैदा करके देते हैं, 80% देश के लोगों का पेट भरते हैं, अगर ये मैंने नेशनल फ्लैग भी लगाया है, आप चेक कीजिए। अगर ये लोग, आप इसको खालिस्तानी कह रहे हो तो मैं हिंदू खालिस्तानी हूँ। जी सर। ये लोगों ने हमारे देश को बचाया। आज़ादी के बाद जब हमारा देश भूखमरी में बुरा हाल था, तो इस किसानों ने अपने बहू बेटियों के तुंगल बेच के हरी क्रांति लाए। आज इनको आप आतंकवादी कह रहे हो? जी। ये सर, अगर सर ये तो बहुत पवित्र लोग हैं। जी सर। ये बहुत पवित्र लोग हैं, पाक लोग हैं, इन पे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए मोदी जी। आप ठीक है, जैसे मुगलों ने हमारे देश पे हमला किया था, आप कारपोरेट का हमला करना जा रहे हो, इन पे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए मोदी जी। आप ठीक है, जैसे मुगलों ने हमारे देश पे हमला किया था, आप कारपोरेट का हमला करना जा रहे हो। आप जी। सारा कुछ आप उनके हवाले कर दिया है। मैं मोदी जी, आप देश के राजा हो, बहुत आपकी कदर है। आप ऐसा मत करो, आप देश को बर्बाद मत करो प्लीज़। इन लोगों ने हमारी आज़ादी में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने योगदान डाला। आज ये लोग, आप इनको खालिस्तानी कह रहे हो। तो जब देश का विभाजन हुआ तो ये चाहते तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे देश में कहा कि ये भारत देश हमारे हक हलूल ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। इन लोगों ने हमारे देश का पेट भरा है। इन लोगों को आप गलत मत कहिए। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वो है, अंश है। इन लोगों ने देश का अनाज पैदा करके 80% लोगों का पेट भरा है। तब आप देखिए, सारी रात जाग के सांपों की नाक के वो सहते हुए ये लोग देश को पाल रहे हैं। ये और आप इनको गलत कह रहे हो, एंटी नेशनल कह रहे हो। अरे मैं तो कहता हूँ सबसे बड़े देशभक्ति ये हैं। लेकिन मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने जो बांटने की कोशिश की थी, आज बड़े भाइयों ने आगे लग के सारे देश को इकट्ठा कर दिया। आज हिंदू भी एक मंच पे है, सिख भी, बौद्धि भी, जैनी भी, ईसाई भी, सब एक हैं। ये सब लीडर लोगों ने बहुत सरहदों के, जो सूबों की सरहदें बनाकर देश को बांटा था, चाहे भाषाओं में, चाहे संस्कृति से। आज इन लोगों ने, आज सारा देश कह रहा है ये हमारे बड़े भाई हैं। कौन कहता है ये पंजाब के अकेले किसान हैं? ये सारे देश के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अरे इनके जज्बात तो समझिए। ये तो बहुत पवित्र लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 10वें गुरु, उन्होंने 4 उनकी अंश है। ये 4 साहिबजादे इन्हीं दिनों में
अपने शहादत किए कुर्बानी ठंडी बुर्ज पे कैद रखे गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु जी ने सर एक हिंद की चादर बन के, और इन लोगों ने ये उनकी अंश है। इसको आप गुरु नानक देव जी क्या कहे, उन्होंने कहा था अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत दे सब, ये वो अंश है। आप इनको क्यों बदनाम करते हो? ये तो अरे पूजने लायक है। ये सबसे बड़े देश खिलाफी तो आप हो जो देश को बांटने में लगे हुए हो। इन्होंने तो हिंदू की रक्षा हमेशा, ये आज़ादी के वक्त ये पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे, इनको ऑफर मिला था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम भारत के साथ रहेंगे। इनको पूछा गया, आप इनको गलत कह रहे हैं। ये सारे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख, ये किसान की लड़ाई है। जी बिल्कुल। जी मैम, जिस तरह से मीडिया बोल रही है कि पीछे खालिस्तानी है और चाइना पाकिस्तान। जी नहीं, बताना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र से हैं। जी और बेशक हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जो है यहाँ पर जब आए तो जो पंजाबी 25 मीडिया है उनके संपर्क में थे आने से पहले 10 दिन से, और जो बड़े बड़े लीडर्स है 5-6 उनके संपर्क में थे, उनके माध्यम से यहाँ आए। यदि ऐसा कुछ होता, उन्होंने तो हमारे लिए होटलों की व्यवस्था तक की थी, क्योंकि हम महाराष्ट्र के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे स्टूडेंट काउंसिल में भी। जी बिल्कुल। तो हमको तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं के साथ इनके टेंट में रहना महफूज लगा, और बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने हमको बहुत सराहा, बहुत अच्छे से इन्होंने ख्याल रखा। जहाँ कि हमको बताया गया था कि सीखे हैं, तलवारें होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी पगड़ियाँ होती है, तुमको डर लगेगा, ऐसा वैसा मत जाओ, मतलब ऐसे जो हमारे साथी थे उनको आने नहीं दिया, उनके बारे में ये बोला। लेकिन हम अकेले वहाँ से चलकर आ गए जो है। तो यहाँ आने के बाद हमने उनको बोला फ़ोन करके, यहाँ पर सीख नहीं अभी है, जिनके पास कुपियाँ होती है, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए रखते हैं। जो है तलवारें जब चलती है ना, वो क्रांति के लिए चलती है जब, लेकिन वो चलाते नहीं है। वो खुद शहीद हुए। जितने भी हिंसात्मक लड़ाई और जो आज़ादी की लड़ाई इन्होंने करवाई है या हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा बलिदान जो है ना वो सिखों का गया है। थोड़ी जो है ना इस सरकार को जो है ना शर्म आनी चाहिए। आज जब केंद्र मंत्री बयान देते हैं कि ये किसान आंदोलन के पीछे चाइना और पाकिस्तान ने पैसा लगाया है, चाइना का सपोर्ट है, जरा सोचिए। ये किसान जो है, हमने कल पूछा ये कंबल कितने के है, बोला कि 1 करोड़ के हमने कंबल ही लाए सिर्फ। दूसरी बात 6 महीने का राशन लाए। तीसरी बात जेएनडी सरकार ने जो इनको व्यवस्था दी थी खाद की, इन्होंने सीधा से नकारा है उस चीज़ को, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जो है स्वाभिमानी, इनका जमीन जिंदा है। माना कि बीएच सिंह बिका हुआ था, लेकिन बाकी के जो है पंजाबी के ऊपर जमीन जो है वो जिंदा है। एक की वजह से तुम इन सबको ऐसे नहीं बोल सकते। जी मैम, जिस तरह से कुछ संगठन आगे आए और आगे किसानों की मदद करने आए, लेकिन गाजियाबाद ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए, उनको वहीं रोक दिया गया, और कई जगह तो गाजियाबाद में उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके उनको ले गया है। बताना चाहेंगे कि हम महाराष्ट्र की बहुत भी आभारी हूँ। जो भी सरकार जो बनी है, हम उनको धन्यवाद देते कि बीजेपी को बनाने से रोका है, जबकि हमको जो है एयरलाइंस हो या बसें हो या ट्रेनें हो, जो लोग आ रहे हैं उनको रोक नहीं पाए। जबकि हमने तमिलनाडु को, कल हमारे दोस्त आए थे केरला तमिलनाडु से 50-60 लोग, उनसे पूछा दिक्कत क्या थी इतने दिन से, क्या आप आज आए हैं या आना चाहते थे पहले? तो उन्होंने बोला कि हम ट्रेनें बसें जो है रुकवा दी गई थी। तो जहाँ पर सवाल आता है, तुमको जो है प्रोटेस्ट, भले ही हम यहाँ ना आए, हमारे महाराष्ट्र में 8 तारीख को जब भारत बंद था, महाराष्ट्र के हर जिले में चप्पा चप्पा जो था किसान बैठा हुआ था सड़कों में। पूरा दिन जो था ना महाराष्ट्र में बंद किया था ये किसानों के समर्थकों में। भले ही बाकी के राज्य भी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, चाहे जितने भी राज्य हो, आज सरकार के खिलाफ यहाँ नहीं आने दे रहे, फिर भी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने अपने लेवल पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, किसान आ क्यों नहीं रहे? इनका मानना है कि पंजाब और हरियाणा को दिक्कत है, बाकी के राज्य क्यों नहीं आ रहे? वो मुद्दे का खंडन इस तरह करना चाहूँगी कि देखिए भाई साहब, महाराष्ट्र की सरकार है, वो ज़्यादा जो जनता है उसमें ज़्यादा हमारे माँ बाप किसान भाई बहन हैं। तो देखिए लॉकडाउन चल रहा था, पैसे नहीं है, रोजगार नहीं हुआ। जी, धान भी उनकी भी कमी है, हमको तो दाम नहीं मिले। दूसरी, हमने जो दूध होगा, टमाटर होंगे, प्याज होंगे, सड़कों में फेंकने की नौबत आ चुकी है। किसान आत्महत्या में महाराष्ट्र का पहला नंबर आता है, पंजाब का दूसरा नंबर आता है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या पैसे होंगे यहाँ आने के लिए, जाने के लिए? यदि नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे जो महाराष्ट्र के किसान भाइयों को सहानुभूति नहीं है। मैं उनकी बेटी, उनकी तरफ से आई हूँ, मेरे किसानों से बात भी हुई है, उसके बाद में मैं यहाँ आई हूँ। मैं यदि पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अगर इनका नॉलेज है कि ये चीज़ें जो निगेटिविटी फैला रहे हैं ये गलत है, जो सही है वो मेरा काम है कि लोगों को दिखाना। और कानून की स्टूडेंट हूँ तो ये कानून का मुद्दा है। एमएसपी जो है 3 बिल जो पास हुए हैं, इसमें से जो 40 मुद्दे हैं, वाकई में वो इस
जो लोग हैं, ये किसान है, इनके लिए वो घातक है। और सरकार ने इसकी बदनामी पर क्या बोला कि हम किसानों का फायदा करना चाहते हैं। जी, लेकिन और ये बात सरकार ने- उन्होंने ये भी बोला कि वो बिल में से कुछ चीजें सही कर देंगे, लेकिन बिल लेने की अभी तक जो भी 6 बैठक हुई है वहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। बस सरकार इतना बोल रही है कि बिल में से कुछ चीजें सही कर देंगी वो। देखो, हमको बैठक नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं हमको बैठक नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए, क्योंकि कल बैठक होने वाली थी, आज भी होने वाली थी, जो है हमने साफ नकारा है। अब हम जो है 14 और 12 तारीख की डेडलाइन दी, उनको डेडलाइन दी है, ये एक तो मांगी करो। हमारे जो आंदोलन है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। हम जो है बॉर्डर लांग करके दिल्ली में जाने वाले हैं, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट जो है उसको ब्लॉक करने वाले हैं, चाहे आप हम पर गोलियां टानो, हम सीने को गोलियों से छलनी कर करके आगे जाएंगे। हमारा यदि बलिदान जाता है तो उसका फायदा जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम पर शर्म है, हम यदि कॉम्प्रोमाइज करके या झुक करके पीछे जाएंगे तो जो पुरखों का बलिदान है आज़ादी के लिए वो एक शर्मसार होगा पूरे देश के लिए। और दूसरी बात, जो 70 साल इस सरकार से हमको दिक्कत नहीं, पिछली सरकार से नहीं, सरकार चाहे किसी की हो, हम राजनेता नहीं, राजनीति से लेना देना नहीं, या हमको किसी से लेना देना नहीं, लेकिन 70 साल के जो मुद्दे हैं किसानों के, कि उनसे भी सरकार आई गई हो, सबके टाइम पे आंदोलन हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यह आंदोलन होने की जरूरत इन्होंने आंट पड़ी हम पर, एक गलत बात है। तो दूसरी बात जो है, ये जो आंदोलन है इसको गलत तरह से पेशाया ना जाए, जो सही है वही दिखाया जाए। कल एक रिपोर्टर ने बोला था कि आप महाराष्ट्र से, हम जानते हैं, हम नेशनल मीडिया है, हमने बोला पता है हमको इंटरव्यू लेना है, हमने बोला आप गोदी मीडिया हो, उनको जी, जिस तरह से आपने गोदी में जो मीडिया है उनको नया नाम जो गोदी मीडिया दिया गया है। कल परसों गाजीपुर में भी जो गोदी मीडिया थी उनने बोला कि कुछ किसानों को बोला कि आतंकवादी है, चाइना से हैं, पाकिस्तान से हैं। जी, तो यही मुद्दा है। रिपोर्टर ने बोला हमको कि आप किसानों के साथ आइए, इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ है। हमने बोला बीजेपी की नहीं, प्रॉपर सरकार के खिलाफ है। और दूसरी बात जो है, हमको इंटरव्यू नहीं देना है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमको बोला कि आपको पसंद नहीं है मोदी, हमने बोला पसंद है, उनके 2 गुण अच्छे हैं, एक तो जुमलेबाज है, दूसरा फेंकू। ये गुण से जो है प्रेरित होकर के यहाँ आए। जो शर्म है ना वो है हमारे अंदर, कम से कम तो जमीन जगह है। महाराष्ट्र से यदि अकेली लड़की आती है तो थोड़ी सी शर्मसार बात है कि तुम इसको किस तरह से जोड़ते हो। क्या मेरा कोई लिंक होगा? जाहिर सी बात है, मेरी उम्र देखिए, हम अगर 24 साल के, हम संविधान की बात करते हैं तो बोलते देशद्रोह के आरोप में तुमको तिहाड़ में डाला जाएगा। कह रही है चीन के बंदे हैं, पाकिस्तान के, जी। ये तो सिखों को बदनाम करने की शादी रची इन्होंने। जी बिल्कुल, हम भी बहुत सोनीपत से कवर कर रहे हैं, हमें तो कहीं दिखे नहीं है, लेकिन सरकार आए, अपना बीजेपी मंत्री अभी जेपी दलाल हो गए और आज भी हो गए, उनने यही बोल रहे हैं कि इनके पीछे पाकिस्तान, चाइना इनका हाथ है। जी, ये तो बदनाम करने की शादी रची है। एक मिनट, जो सिख बना भारत ने, ये सब देश कौम की राखी के वास्ते है, अन्नदाता बांट के खाता है। हमें जितना हमको बदनाम मोदी कर रहा है, हमारे शिकंजे और कसेंगे और मोदी को हर हालत में हमारा हक बयान देना पड़ेगा। हरा के जाएंगे, जब तक नहीं मरेगा जंग लग जा रही, हम जीत के जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, मरना पे तो जान कुर्बान कर देंगे। पर मोदी चोर है जी, जो किसान से या सिख से आज किसी ने मत्था लाया सरकार से इंदिरा गांधी तक, वो लीडर कोई सरकार कानून तक बच नहीं पाई। ये कहाँ भागेगा? बात करनी हमारे सामने आके करे। जी बिल्कुल, हम घर छोड़ के 3 महीनों से, बच्चे छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के रोड सरकार में बैठे हों और लंगर सबको छिका रहे हैं। हमको बाबा ने दे रहा है, हम घर से लेके आएंगे, मोदी खिला रहा है, सामने हमारा बयान दे आके। जी बिल्कुल, वो भी क्या है, चोर है, जो देश को भारत माता का नाच खा के अब हमको गुलाम कर रहा है, बेच के तो भाग रहा है। आप परिवार कहाँ से का? मोदी की ब्याह कहाँ बच्चे का? बताओ आप क्या जवाब देगा इसका? ये बदनाम कर रहे हैं हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काले कानून बिल सारे वापस लेके जाएंगे, अगर ना चाहे तो हम जीत के जाएंगे। दिल्ली से हमारा को बैर नहीं का, सब हम एक भाई हम साफ करना पड़ेगा। हम जंग जारी रखें, कुछ भी हो जाए, पीछे हटने वाला नहीं। हमारे गुरु ने कहा जीत होगी। जी सर, बिल्कुल सर, आपकी बहुत बड़ी हमको सहयोग मिल रहा है, मीडिया वाले सारी खबर पहुंचा रहे हैं। आपकी बहुत बड़ी सेवा है। ये अंधा कानून है, बदनाम करके चोर आप है, ऐसे धक्का नहीं होना चाहिए। हमसे धक्का हो रहा है। एक किसान ही सारे आर वर्ल्ड का जो दुनिया है, सारे जितना भारत है, सबका हक बनता है। पेट की लड़ाई है, ये नजायज नहीं जायज है। ये हमको नजायज बदनाम करेंगे तो इनको खतरा महसूस हो रहा है। जी सर, ये मंत्री है ना जो बयान दे रहे हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल, एक रात पहले यहाँ इनके साथ गुजार के देखो। अगर ये खालिस्तानी है या ये पाकिस्तानी है, एक रात यहाँ बॉर्डर पे आके किसी भी कोने में, जी बिल्कुल सर, जिस तरह से ये भी कोने आके एक रात गुजार के देखो, फिर इनको पता लगेगा कि किसान का दुख दर्द क्या होता है। जी सर, बिल्कुल। जो बीजेपी के जो मंत्री हैं आए दिन कहते जा रहे हैं, तो सर अमित शाह बैठक किससे कर रहे हैं? किसानों से कर रहे हैं या फिर किसी और से कर रहे हैं? क्योंकि जो ये तो अपने व्यापारियों से कर रहे हैं, किसानों से इनका कोई सरोकार नहीं। अगर किसानों से सरोकार होता, किसान तो एक अन्नदाता है,
अन्नदाता से अगर सरकार इनका सरोकार होता तो अब तक ये इनकी मांग मान लेते और ये अपने खुशी खुशी अपने घर जाते। और जब ये इन्होंने कानून बनाना था ना तो उसी टाइम इन्होंने किसानों से सलाह की होती। बगैर सलाह के इन्होंने, ये तो अंग्रेजों वाली बात है कि थोप दिया कानून। जी बिल्कुल सर। जी, जिस तरह से आपने देखा 2.5 से 3 महीने हो गए किसान को यहाँ पर झेलते हुए, लेकिन उसके बाद भी सरकार है वो आगे की डेट देती जा रही है। 12 और 14 तारीख की जो है उसके बाद देखने की बात यह है कि सरकार कुछ निर्णय लेती है या फिर यूं ही आगे एक और डेट